आज 8 जून 2022 है। आज हम ITI मानू में आए हैं और यहाँ पर टूल्स के बारे में हमारे अब्दुल क़दीर साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम EC सेकेंड सेम स्टूडेंट्स पॉलीटेक्निक से के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं सैयद हसन कादरी और मेरे साथ DN शौरी साहब भी हैं और क़दीर साहब हमको टूल्स के बारे में समझाएंगे। तो जैसा कि बता रहा था आपको नियॉन टेस्टर के पहले जो इलेक्ट्रिशियन का टूल इस्तेमाल था इलेक्ट्रिशियन के अंदर टेस्टर का इस्तेमाल, ठीक है। टेस्टर में बोले अंदर एक लैंप रहेगा, लैंप के ज़रिए मालूम होगा कि पावर सप्लाई है नहीं है, अपन मालूम करेंगे। उसके लिए इस्तेमाल करने का तरीका क्या बताया आपको, नीचे का हिस्सा कंडक्टर पे लगाना है वायर पे, ऊपर आप हाथ टच करना है तो जब भी इसके अंदर लाइट बताएगा। और एक चीज़ ख्याल रखना है आपको, आप शूज़ पहने हुए हैं, ये रबर वगैरह के जो भी शूज़ पहने हुए और या लकड़ी पे ठहरे हुए हैं, वहाँ पर आपको लाइट नहीं बताता आप उस वक्त, समझ नहीं आ रहा, वो चीज़ ध्यान में रखना आप। जब तक आपको इसको अर्थिंग नहीं देंगे, अर्थिंग देना है आपका कोई बॉडी का हिस्सा ज़मीन से टच होना, या आप दीवार को हाथ लगाओ या आपका पैर क्या है सो ज़मीन पे रखो, तो जब भी क्या है सो ये लाइट क्या है सो बताएंगे। नहीं आप क्या है सो लकड़ी पे ठहर के या रबर के शूज़ पहने हुए लाइट नहीं बताए, आप कंडक्टर को छीलेंगे शॉर्ट क्या है सो मारता आपको। तो वो चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको अर्थिंग मिलना है। एक तो हाथ लगाना है, आपका बॉडी का कोई हिस्सा ग्राउंड से टच होना या दीवार वगैरह से टच करिए, दीवार पे भी हाथ रखिए, लाइट क्या है सो बताता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नियॉन टेस्टर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेसिक पहले बोला था आपको टूल्स में आपको क्या है, मार्किंग टूल्स बोलता, मार्किंग का मारने के लिए, ठीक है, लाइंस मारने के लिए उसके लिए इस्तेमाल करते। कोई चीज़ मेज़र करने के लिए आप ड्राइंग करते हैं, आप क्या है सो स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्केल क्या है आपको 30 सेंटीमीटर का स्केल है, लेकिन वायरिंग वगैरह करने के लिए पाइप बहुत दूर तक रन करते हैं, उसको मेज़र करना पड़ता है कितने फीट का पाइप वगैरह है, मेज़र करके काटने के लिए क्या है सो मेज़र करके काटना पड़ता है। वैसी जगह पे क्या है सो आपको मेज़रिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये जो है आपको मेज़रिंग टेप है आपको, ठीक है, स्टील का टेप है। इसमें आपको क्या है सो कॉटन वगैरह के भी टेप आता, जनरली क्या है सो ख़राब नहीं होने के लिए आप स्टील का टेप आता इसका इस्तेमाल करें तो बेहतर है। नायलॉन का भी टेप आता, ठीक है, स्टील का टेप इस्तेमाल करें बेहतर है आप। ये डिफरेंट मीटर्स का आता, अब ये 3 मीटर्स का है, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से टेप का इस्तेमाल क्या है सो करेंगे। ये होगा आपका मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स हुआ। इसी तरह मार्किंग में और एक ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल होता, ठीक है। ये है ट्राई स्क्वायर, 90 डिग्रीज कहीं पाइप स्ट्रेट जा रहा, आप इस स्ट्रेट रखने में आप जितना वायरिंग अच्छा करेंगे अपीयरेंस जितना अच्छा उतना नज़र आता आपको। आप टेढ़ा बेढ़ा फिट कर दे रहे, क्या है अपीयरेंस अच्छा नज़र नहीं आता। उसके लिए पाइप ऊपर जाना है, 90 डिग्रीज की लाइन डाल रहे हैं आप, ये क्या है सो ट्राई स्क्वायर है, इसको रख के डायरेक्ट 90 डिग्रीज की मार्किंग क्या है सो डाल सकते हैं आप, ठीक है। इसके भी डिफरेंट साइजेस है, ये 12 इंच का है, 24 इंच का आता, 30 इंच का, डिफरेंट साइजेस के क्या है सो आपको ट्राई स्क्वायर क्या है सो आता। उसके बाद आपको बेसिक जो इलेक्ट्रिशियन में टूल इस्तेमाल होता है आपको कटिंग प्लेयर का इस्तेमाल होता, ठीक है। ये है आपका कटिंग प्लेयर, इसका इस्तेमाल क्या है, स्मॉल वायर्स को कट करने और ट्विस्ट करने, ठीक है, कट करना, छोटे बड़े बड़े वायर्स नहीं, बिल्कुल छोटे वायर्स को कट करने के लिए, ट्विस्ट का माने मोड़ने के लिए, ठीक है। इसलिए क्या कटिंग प्लेयर का इस्तेमाल क्या है सो होगा। तो कटिंग प्लेयर का इस्तेमाल करते एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसके पीछे जो हैंडल है उसका इंसुलेशन परफेक्ट है नहीं है वो देख लेना, क्योंकि तो आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन का मतलब लाइव वायर पे काम कर रहे हैं, कहीं सप्लाई है वैसी जगह पे आपको काम करना पड़ रहा है। ये इंसुलेशन क्या होता है, पुराना होने की वजह से इस पर क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप पकड़ेंगे तो शॉक मारता है आपको, ठीक है। इसलिए वो चीज़ का भी जहन रख लेना है कि ये चीज़ इंसुलेशन ख़राब नहीं होना, काम करते हो वो चीज़ भी आप जहन रखना है। तो कटिंग प्लेयर का इस्तेमाल, इसका साइड में एड्ज रहता है, आप इससे वायर काट सकते हैं और सामने के हिस्से से इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बड़े वायर काटने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, हार्ड वायर काटने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, इसका एड्ज क्या है सो ख़राब हो जाता है यहाँ पर। और एक चीज़ है, कटिंग प्लेयर का काम सिर्फ ट्विस्टिंग और कटिंग के लिए, इसको हैमरिंग के तौर पर इस्तेमाल, मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। करेंगे तो क्या होता, ख़राब हो जाता। ख़राब होने का मतलब जब आप मार रहे हैं तो ये जो जॉग्स रहते हैं, फ्रीली मूवमेंट होने के जॉग्स, ये क्या होता है प्रेस होकर क्या है सो हार्ड हो जाते हैं, तो इस्तेमाल के काबिल क्या है सो नहीं रहता। तो केयर एंड मेंटेनेंस जो बोला आपको, इसकी हिफाजत करना, जो केयर एंड मेंटेनेंस में क्या है आपको यही है। इस केयर एंड मेंटेनेंस में जो टूल्स का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से, जो टूल्स जिस काम के लिए है उसी के लिए इस्तेमाल करना।
इसको कटिंग और ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हैमरिंग के लिए इस्तेमाल करें तो ख़राब हो जाता है, इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, आपके काम के काबिल नहीं रहता। तो केयर एंड मेंटेनेंस करेंगे टूल्स का, ये लॉन्ग लाइफ क्या है तो चलते हैं आपको, ठीक है। और साइजेस रहते हैं, डिफरेंट साइजेस आपको, ये क्या है तो 6 इंच का है, इसमें 8 इंच का आता है। डिफरेंट साइजेस के कटिंग प्लेयर्स क्या है तो आपको 2 साइजेस के 6 इंच और 8 इंच का है, बड़े वाला भी आएंगे आपको, समझे, 2 साइज़ के साथ। नेक्स्ट क्या है तो जो टूल इस्तेमाल होता है आपको स्क्रू ड्राइवर, जो रेगुलरली इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिशियन वर्क में, स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल। क्या है स्क्रू ड्राइवर? ये स्मॉल स्क्रू को लूज और टाइट करने, खोलने के लिए, फिट करने के लिए क्या है सो इस्तेमाल करने का क्या है सो है इसको, समझ। स्क्रू ड्राइवर भी डिफरेंट साइजेस के स्क्रू ड्राइवर रहते हैं आपको। स्मॉल स्क्रू ड्राइवर भी रहता है, इतना छोटा सा भी है आपको। ये छोटे से स्क्रूज जैसा स्विचेस है, होल्डर्स है, सॉकेट्स है, उसके पीछे छोटे स्क्रू आते हैं, इसको खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको क्या है तो 100 mm का बोलता है। तो इसके अलग अलग साइजेज है, 100 mm, 150 mm। जो साइजेस जो है नीचे का जो आपको ये दिख रहा है, हैंडल छोड़ के नीचे का जो हिस्सा दिख रहा, उसके साइज़ के हिसाब से इसके साइजेस रहता है। ये 100 mm का है, ये 150 mm का है, समझ आ रहा है, डिफरेंट साइजेस का है। ये क्या है तो 250 mm का हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, तो बड़े से स्क्रूज वगैरह खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी 250 mm का स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। ये हैवी ड्यूटी बिल्कुल हार्ड स्क्रूज वगैरह खोल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्या है तो 250 mm का स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। तो इसको आपको बड़े स्क्रूज वगैरह खोलने के लिए इस्तेमाल करना है, समझना। इसकी भी हैंडल है, आपको प्रॉपर तरीके से इसको देख लेना। हैंडल बाज़ दफ़ा क्रैक हो जाती है, समझना, ख़राब हो जाती है। जब आप कहीं काम कर रहे हैं, लाइव वायर पे काम कर रहे हैं, कोई फिट करने का काम कर रहा है तो शॉर्ट लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसके हैंडल भी कैसा प्रॉपर है नहीं है वो चीज़ भी देख लेना आप, समझ। तो ये स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल स्मॉल स्क्रूज को खोलने और टाइट करने के लिए इस्तेमाल क्या से होता। तो कटिंग प्लेयर जो बताया था, कटिंग प्लेयर आपको ये बताया था आपको वायर को ट्विस्ट करने और कट करने। कटिंग प्लेयर में डिफरेंट कैटेगरीज है अभी, ठीक है। ये साइड कटर कटिंग प्लेयर है, इसके ज़रिए आप वायर को सिर्फ काट सकते। ये जिक्रा खाली एड्ज रहता है, इसको सामने क्या है शार्प रहता, खाली ये वायर को कट करने के लिए, स्मॉल वायर्स को कट करने के लिए इस्तेमाल क्या ऐसे होता है आपको। इसी तरह और एक है लॉन्ग नोज प्लेयर है। ये लॉन्ग नोज प्लेयर है, ये देखिए आप, इसके मुकाबले में ये बिल्कुल लॉन्ग है, ये बिल्कुल शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। इसका मुंह बारीक क्या है सो नोकीला है। तो ये क्या है सो कोई चीज़ को ऐसी जगह पे जहाँ पर अपने कटिंग प्लेयर नहीं जाता, वहाँ पर कोई चीज़ पकड़ने का नैरो प्लेस उसके अंदर डाल के पकड़ने के लिए लॉन्ग नोज प्लेयर का इस्तेमाल क्या ऐसे होता है, पतली जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक। इसके बाद स्क्रू ड्राइवर हो, टेस्टर हो गया आपको, कटिंग प्लेयर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया। इसके बाद क्या है सो आप हैमरिंग डिवाइस, हैमर मारने के लिए जो हथौड़ी इस्तेमाल होती है इसको बोलेंगे अपन हैमरिंग। ये नज़र आ रही है आपको हैमर, ठीक है। हैंडल है सामने का हिस्सा, ये हैमरिंग का, तो इसको बोलते हैं हैमरिंग में मुख्तलिफ किस्म के हैमर्स है, अलग अलग काम के लिए आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, शीट मेटल वर्क के लिए, कारपेंट्री के लिए अलग अलग हैमर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। हैमर क्या है सो आपको, ये है आपको बॉल पिन हैमर बोलेंगे, पीछे बॉल नज़र आ रहा गोल, इसको बोलेंगे अपन बॉल पिन हैमर। सामने का अच्छा फ्लैट रहता है, यहाँ से मारने का काम कैसे करते हैं। तो इसके भी आपको मुख्तलिफ क्या है सो साइजेस है। साइजेस में क्या है, इसको ग्राम्स के हिसाब से साइज़ रहता है। ये कितना, ये जो मेटल का लोहे का जो नज़र आ रहा है उसका कितने ग्राम का है, 200 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, हाफ kg का है, 1 kg का है। तो आपके इस्तेमाल के हिसाब से आप कहाँ मार, बारीक किला मारना है कहीं आप चकले पे, तो आप बड़ा हैमर लेके तो इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए छोटी हथौड़ी होना होता है। तो इस तरह से डिफरेंट साइजेस के क्या है सो आपको ग्राम्स के हिसाब से अवेलेबल क्या है सो रहते हैं। ये 250 ग्राम्स का है, ये समझे। ये क्या है 400 ग्राम्स का है, ये भी बॉल पिन हैमर है। इसी तरह क्रॉस पिन हैमर रहता है, ये है आपका क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। ये शीट मेटल वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, कहीं टीन वगैरह को बेंड करने, बेंडिंग पे मारने के लिए। ये हिस्सा, ये तो फ्लैट रहता है आपको, पीछे का हिस्सा यहाँ पर राउंड था, ब्लैक गोल था, इसको बॉल पिन हैमर बोले। ये क्रॉस पिन हैमर है, आप पिन की तरह क्रॉस रहता है, क्रॉस रहता है पूरा। ये शीट मेटल वर्क कहीं बेंडिंग वगैरह पे मारने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह और एक क्या है तो क्ला हैमर है, कीले वगैरह नेल्स वगैरह निकालने के लिए एक क्ला हैमर है, समझे। बढ़ाई वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं कि नेल्स वगैरह कीले निकालने के लिए क्ला हैमर क्या है सो ये। तो इसमें भी आपको डिफरेंट साइजेस आते हैं, ग्राम्स के हिसाब से इसके साइजेस क्या है सो ये तो, ठीक। इसी तरह ये लकड़ी की हैमर है, ये इस्तेमाल होती है आपको, उसको बोलते हैं अपन मैलेट बोलते हैं इसको। ये इस्तेमाल होता है कोई नरम चीज़ को मारना, नरम मीन्स शीट मेटल का काम हो रहा, बारीक सी टीन है उसको मारना है, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। या इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या है उसको वाइंडिंग है, मोटर वाइंडिंग करते हैं, बड़े बड़े मोटर्स को वाइंडिंग करते हैं, अंदर वाइंडिंग वायर रहता, उसको मारने का इस्तेमाल क्या है सो वहाँ पर वाइंडिंग को मारने का इस्तेमाल ये लकड़ी की हैमर को करते हैं, इसका नाम मैलेट बोलेंगे अपन इसको, ठीक है। ये आपको हैमरिंग होगा। इसके बाद
चिजलिंग है, थोड़े डिवाइसेस क्या है, सो आपको लकड़ी के छिलने के लिए बढ़ाई के इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क आजकल तो इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा पीवीसी के आ गए, लेकिन आज से 15-20 साल की जो वायरिंग होती थी आपको वहाँ पर कारपेंट्री वर्क आना ज़रूरी था, आपको फिटिंग का वर्क आना ज़रूरी था, और क्या है सो इलेक्ट्रिकल का। तो एक इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 काम जानना ज़रूरी था। आजकल मार्केट में क्या है सो पीवीसी वगैरह आ गया, आसानी से पाइप कट हो जा रहे, फिट हो जा रहे, तो लकड़ी हट गई, उसके बदल पीवीसी के बोर्ड आ गए, तमाम मेटल्स के बोर्ड आ गए, आसानी फिटिंग हो गई। लेकिन 15-20 साल पहले पूरा क्या है सो आपको वायरिंग होती थी, लकड़ी के ऊपर होते थे, लकड़ी के बोर्ड रहते थे, वायर्स। आजकल जो पाइप्स दिख रहे हैं वहाँ पर लकड़ी के क्या है सो केसिंग कैपिंग आती थी, लकड़ी के अंदर वायर डाल के वायरिंग करते थे, तो वहाँ पर कारपेंट्री का वर्क भी आना ज़रूरी रहता था। तो वहाँ पर कारपेंट्री में जो इस्तेमाल होता है आप चिजिल वगैरह का इस्तेमाल होता, ठीक है। ये चिजिल लकड़ी को छिलने के लिए, लकड़ी के अंदर स्क्वायर होल बनाने के लिए कोई इसको चिजिल का इस्तेमाल क्या है सो करेंगे। तो चिजिल रहता है, इसकी पीछे हैंडल रहती है, ठीक है। डिफरेंट साइज़ के क्या है सो चिजिल रहते हैं, आपको ये 10 mm की, 15 mm की, 25 mm की, डिफरेंट आप जितना होल बनाना चाह रहे हैं डिफरेंट चिजिल का इस्तेमाल करके लकड़ी में क्या है सो आपको इस्तेमाल क्या है सो करेंगे। इसी तरह और एक आती है आपको कोल्ड चिजिल, लोहे में मारने के लिए। इसमें 5 नंबर देखो, 5 नंबर में से रखे हुए थे, ब्लू कलर की है देखिए, ठीक है। तो लोहे में मारने के लिए अलग चिजिल आती है आपको, उसको बोलेंगे अपन कोल्ड चिजिल। इसका नाम है अपन फर्मर चिजिल बोलेंगे। लकड़ी में जो इस्तेमाल होती है उसको बोलेंगे अपन फर्मर चिजिल। और लोहे को काटने के लिए, लोहे में मारने के लिए हार्ड और एक चिजिल आती है, मोटी सी आती है, उसको बोलेंगे अपन कोल्ड चिजिल, उसका नाम, ठीक है। कोल्ड, COLD, कोल्ड चिजिल। इस्तेमाल होती है, इसको बोलेंगे अपन कोल्ड चिजिल, ठीक है। इसमें भी मुख्तलिफ साइज़ की आती है आपको, 10 mm की, 15 mm की, 25 mm की, हेवी वाली भी क्या है आती है। ये मेटल में मारने के लिए इस्तेमाल हो रही है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्या है सो आपको फिटिंग टूल्स हैं। फिटिंग में कोई नट बोल्ट खोल रहे, किसी चीज़ को फिट कर रहे हैं आप, वहाँ पर क्या है सो फिटिंग टूल्स का इस्तेमाल होता है। फिटिंग टूल्स में जनरली जो इस्तेमाल होता है आपको स्पैनर्स इस्तेमाल होते हैं, जिसको आम ज़माने में अपन पाना जो इसको बोलते हैं ना, स्पैनर्स का इस्तेमाल होता है आपको, ठीक है। तो स्पैनर्स रहते हैं, मुख्तलिफ साइजेस के स्पैनर रहते हैं। बोल्ट का जो हेड रहता है, हेड के हिसाब से इसका साइज़ रहता है, नंबरिंग आता, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 11, 12, इस तरह से मुख्तलिफ नंबर आते हैं। ये नट बोल्ट को खोलने के लिए, फिट करने के लिए क्या है इस्तेमाल। तो स्पैनर में आपको 2 टाइप के स्पैनर्स रहते हैं। एक है डबल एंडेड स्पैनर्स रहते हैं, ये जो नज़र आ रहा है इसको बोलेंगे अपन ओपन टाइप है, हाफ खुला हुआ है, इसको बोलते हैं अपन डबल एंडेड स्पैनर। और एक आते हैं रिंग स्पैनर्स आ रहे इस तरह से, ठीक है। ये पूरा क्लोज रहता है सर्किल, रिंग स्पैनर्स बोले। तो इसका इस्तेमाल रिंग स्पैनर का बाज़ जगह पे एरिया कम रहता, ये स्पैनर पूरा नहीं घुमा सकते अपन, वैसे जगह पे क्या है तो घूमने के लिए जहाँ कम जगह लगती है, फिट बैठने के लिए कम जगह लगती है, वहाँ पर रिंग स्पैनर का इस्तेमाल क्या है सो करते हैं। तो रिंग स्पैनर में भी मुख्तलिफ साइजेस है, जो डबल एंडेड स्पैनर के साइजेस है इसमें भी मुख्तलिफ साइजेस क्या है सो आते हैं आपको। और एक स्पैनर रहता है आपको इसका स्क्रू स्पैनर या एडजस्टेबल स्पैनर बोलते हैं। ये नहीं ज़रा, इसमें क्या है नंबर फिक्स हो गया आपको, ठीक है। अब इस पर लगा हुआ है आपको 19 नंबर, तो ये 19 नंबर के नट बोल्ट कुछ फिट होता है। अब आपको साइज़ दूसरे इस पर बिठाना है तो दूसरा पैनल लेना है, लेकिन ये स्क्रू स्पैनर या एडजस्टेबल स्पैनर में आपको जितना चाहे उतना क्या है इसको खोल के एडजस्ट क्या है कर सकते हैं, ठीक है। जितना साइज़ छोटा बड़ा करना है अपने हिसाब से, नट के हिसाब से इसको कर ले सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन एडजस्टेबल स्पैनर या स्क्रू स्पैनर क्या है बोलेंगे, ठीक। इसके बाद कटिंग टूल्स है, कट करने के लिए, ठीक है। तो आप मेटल कट करना है, लकड़ी कट करना है, कोई भी चीज़ कट कर रहे हैं अपन, तो मेटल्स कट करने के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं, लकड़ी कट करने के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं। लकड़ी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं इसको बोलते हैं अपन टेननसा, आम जबान में जो आरा बोलते हैं अपन, ठीक है, आरी बोलते हैं, ठीक है, आरी। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में टेननसा बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ लकड़ी में काटने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको लोहा काटेंगे नहीं करता इससे, ठीक है। लोहे के काटने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं अपन हैक्सा, ये जो दिख रहा है आपसे, ठीक है। हैक्सा फ्रेम, दो मिला के फ्रेम और ब्लेड मिला के इसको बोलेंगे हैक्सा। तो ये इस्तेमाल होता है मेटल, लोहा वगैरह जो भी काट रहे पाइप वगैरह, उसकी जगह पे क्या है आपको हैक्सा का इस्तेमाल क्या है होगा, ठीक है।
तो ये हाइक्सा का फ्रेम है, ये ब्लेड है, ये ब्लेड ख़राब हो गई तो अपन ब्लेड को चेंज कर ले सकते हैं। तो इसमें हाइक्सा में क्या है तो 2 टाइप के आते हैं आपको, एक फिक्स आता, एक एडजस्टेबल आता। फिक्स वो तो अब ये ब्लेड के लिए फिक्स हो गए, 300 mm की ब्लेड है, यही लगती है। अब मेरे को तो छोटी ब्लेड लगाना है और एक ब्लेड आ जाए 200 mm की, इसमें नहीं लगा सकते। और एक आता हाइक्सा क्या है तो एडजस्टेबल आता, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपन, समझे। जैसे ये एडजस्टेबल स्पैनर था ना, अभी देखे अपन, इसको छोटा जैसा बड़ा कर, इसको भी क्या है सो फ्रेम रहता, फ्रेम को आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें छोटी ब्लेड लगा सकते हैं और बड़ी ब्लेड क्या है सो लगा सकते हैं। तो जनरली अपने को एक ब्लेड लगाए तो काम चल जाता है, इसलिए 300 mm के नॉर्मली क्या है सो ब्लेड क्या है सो इस्तेमाल क्या है सो करते हैं। तो ये आपको कटिंग टूल्स के अंदर क्या है सो आएंगे आपको हाइक्सा और टेनेंसा। हाइक्सा का टेनेंसा क्या है सो आपको लकड़ी कट करने के लिए, और क्या है सो हाइक्सा क्या है सो मेटल्स कट करने के लिए। इसी तरह कोई चीज़ दीवार में होल करना है और क्या है तो लकड़ी में होल करना है, उसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है लकड़ी में जो होल करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसको बोलेंगे अपन पोकर। इस तरह से ये है आपका पोकर, ठीक है, सामने नोकेला रहेगा, ये सिर्फ लकड़ी में पोकर, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन पोकर, लकड़ी में होल करने के लिए, ठीक है, या कोई मार्क डालने के लिए। इस तरह से आपको लकड़ी में स्क्रू फिट करना है, थोड़ा सा मार्क डालेंगे इसके ऊपर स्क्रू आसानी से फिट कर सकते हैं, समझ जाए, इसका इस्तेमाल होता है पोकर। इसी तरह ये आप क्या है तो दीवार वगैरह पे होल मारना है आप, इसका इस्तेमाल होता है, ये है, इसको बोलेंगे रावल प्लग, ठीक है। आप दीवार सीमेंट की दीवार वगैरह पे आप इसके ज़रिए नहीं मार सकते, मारे तो क्या था ये सामने कैसा बेंड हो जाता, ख़राब हो जाता, उसके लिए क्या है तो आपको ये रावल प्लग का इस्तेमाल करते हैं वॉल वगैरह में होल डालने के लिए, समझे। इसके बाद डिफरेंट साइज़ की बिट आती है, सामने का जिससे अलग निकल जाता, आपको होल बारीक रहना रहता, मोटा रहना पड़ता। डिफरेंट mm की बिट्स आते हैं, 6 mm की, 4 mm की, 8 mm, 10 mm, जितना मोटा लो इसमें बिट चेंज करके वो होल क्या है मार सकते हैं। आजकल तो पावर टूल का इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादा, काम आजकल टूल इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, कोई बोलो पावर टूल्स क्या है, पूरे ये इलेक्ट्रिकल पावर से चलने वाले टूल्स, समझ नहीं आ रहा। ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन है, इसी तरह ड्रिलिंग में लकड़ी में डालने के लिए ये इस्तेमाल होता है हैंड ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। इस तरह से फिर आएंगे ये ड्रिल क्या, ये बिट लगाते हैं आपको, डिफरेंट साइज़ के बिट्स रहते हैं, इसके बिट्स लगाते हैं आपको। ये जॉक रहता है, सामने का हिस्सा खोलेंगे अपन, इस तरह से रिवर्स कराए तो ये जॉक खुल जाता, बिट फिट करके फिर टाइट करेंगे, टाइट हो जाता। उसके बाद आप लकड़ी में होल डालने के लिए ये इस्तेमाल होता है, होल आसानी से कर सकते हैं लकड़ी में होल, इसको बोलेंगे हैंड ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल से चलने वाली क्या है आपको ड्रिलिंग में पावर ड्रिलिंग मशीन, ये क्या है आपको, समझे। इसमें बेट आता है, मुख्तलिफ साइजेस के बेट रहते हैं, आपको जो साइज़ है ना लगाए आप इसमें क्या है सो हाइट में मार सकते हैं, कॉन्क्रीट में भी होल क्या है सो मार सकते हैं। ये भी मशीन में क्या है सो 2 ऑप्शंस रहते हैं ऑपरेट करने के, एक ड्रिलिंग रहता, एक हैमरिंग रहता। ड्रिलिंग में जब ये नाप फिरता आपके आगे पीछे होता, ठीक है, यहाँ आपको इंडिकेटर देता क्या है ड्रिलिंग की जरा हैमरिंग है। आप ड्रिल पे रख के मारे, समझो हार्ड जगह पे मारे तो सिर्फ बिट क्या है सो गोल फिरते रहती है, लेकिन होल नहीं होता ड्रिलिंग पे। ड्रिल के जरिए आप इसमें लकड़ी में भी कर सकते हैं, इसको लकड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप वॉल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, समझे। तो ड्रिलिंग में जब ऑप्शन रखते हैं बिट क्या है सो हार्ड जगह पे नहीं जाती, जब जैसा कॉन्क्रीट है कहीं स्लैब में होल मारना है आपको, कोई स्क्रू वगैरह फिट करना, फैन वगैरह फिट करना, तो आप ड्रिलिंग में रख के जाए तो आप स्लैब में होल मारे तो नहीं होता, उसके लिए हैमरिंग ऑप्शन रहता। हैमरिंग में सेट करके जब मारेंगे तो आसानी से क्या है सो आपको होल क्या है सो रहता। हैमरिंग में क्या होता है, क्या ये जो बिट है आगे पीछे होते रहता, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर पड़ के आसानी से क्या है सो हार्ड में भी स्लैब में भी क्या है सो होल क्या कितना भी हार्ड रहता आसानी से होल क्या है सो हो जाता, समझे। हैमरिंग और ड्रिलिंग 2 ऑप्शंस क्या है सो रहते हैं इसमें, ठीक है। और ड्रिलिंग में रखेंगे होल नहीं होता, हार्ड जगह पे होल नहीं, लकड़ी में वगैरह में आसानी में हो जाता, लेकिन हैमरिंग में रखे तो आप हार्ड जगह पे भी आसानी से स्लैब वगैरह में पिलर वगैरह में भी होल आसानी से डाल सकते हैं। तो जनरली आजकल क्या है पूरे पावर टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं आपको, ठीक है। अब जैसे हैंड ड्रिलिंग मशीन बताए, बड़ाई भी आजकल क्या कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई टूल्स वगैरह नहीं इस्तेमाल कर, पूरे पावर टूल्स इस्तेमाल कर रहा है। तो पावर के जरिए इलेक्ट्रिकल पावर चलने से वाले होल डालना है तो ड्रिलिंग मशीन, कहीं आपको बड़ाई क्या करते थे पहले रंधा मारते थे चकले को साफ कर, आजकल क्या है मशीन लगाओ सेकंडों में मशीन के जरिए हो जा रहा है काम, ज़्यादा पावर टूल का इस्तेमाल क्या है सो हो रहा है, ठीक है। ये आपको ड्रिलिंग मशीन होगा। नेक्स्ट क्या है सो आपको फाइलिंग है, कोई चीज़ घसने वगैरह करने के लिए फाइल्स का इस्तेमाल होता, ठीक है। ये आपको फाइल्स है, ठीक है, डिफरेंट साइज़ के अलग अलग साइज़ के फाइल्स रहते हैं आपको मुख्तलिफ काम के लिए, अलग अलग शेप के रहते पे। ये फ्लैट है, इसी तरह राउंड वाला रहता आपको, ये राउंड वाला है, इसी तरह हाफ राउंड रहता, हाफ राउंड इस तरह से रहता, हाफ राउंड बोलेंगे इसको, सब देखे तो हाफ राउंड रहता। तो मुख्तलिफ शेप्स के रहता, समझे, रेक्टेंगुलर शेप का रहता, स्क्वायर का रहता, डिफरेंट साइजेस के क्या है सो आपको तो फाइल्स क्या है सो रहता। फाइल्स का इस्तेमाल क्या है,
घसने के लिए, मेटल है किसी चीज़ को घसना है या उसका साइज़ कम करना है, उसको घसने के लिए क्या है सो इस्तेमाल क्या है सो होता। तो घसने के लिए भी आपको इसमें दो तरह के आते हैं, एक रफ फाइल्स आते हैं, एक स्मूथ फाइल आते हैं। रफ मीन्स आपको ये लाइंस जो दिख रहा है बिल्कुल करीब है, रफ फाइल्स में लाइन दूर रहते हैं, उसके ज़रिए घसेंगे मेटल ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा घसे जाता है आपको। स्मूथ फाइल्स है, जैसा लाइन करीब है, इसको बोलते हैं स्मूथ फाइल्स बोलते हैं, इसके ज़रिए घसेंगे आप बिल्कुल कम घसे जाता, समझ आप बात कोई चीज़ घस रहे आप, बहुत ज़्यादा घसना रहता, कम घसना रहता। अगर आप रफ फाइल लगा के घस दिए तो बहुत ज़्यादा घसे जाता, आपका जो डायमेंशन है वो आउट हो जाता है, डायमेंशन जो रिक्वायरमेंट डायमेंशन है नहीं होता, इसलिए उसकी जगह पे क्या करते हैं स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करके क्या है सो घसते हैं। इसी तरह कहीं राउंड प्लेसेस पे घसना है तो राउंड फाइल का इस्तेमाल होता है, उसको स्क्वायर टाइप के रहते हैं, रेक्टेंगुलर टाइप के, डिफरेंट शेप के क्या है सो डिफरेंट काम के लिए क्या है सो आपको फाइल्स का इस्तेमाल क्या है सो होता है। उसके बाद आपको क्या है सो इलेक्ट्रिशियन नाइफ है, ठीक है, वायर का इंसुलेशन निकालने के लिए इलेक्ट्रिशियन नाइफ का इस्तेमाल क्या है सो करते हैं, ठीक है। वायरिंग करने के जब वायर करते कनेक्शन एक दूसरे से मिलाते वहाँ क्या करना पड़ता है, कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन है उसको निकालना पड़ता है। निकालने के लिए क्या है सो आपको कटिंग पेड़ का इस्तेमाल करें तो क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टर रहता है बारीक लीड्स रहते वो क्या है सो डैमेज हो जाते, कट होने के चांसेस रहते, इसलिए क्या है सो इलेक्ट्रिशियन नाइफ का इस्तेमाल क्या है सो करते हैं। इसी तरह और एक इंसुलेशन निकालने के लिए आपको वायर स्टिपर आता है इस तरह से, ठीक है, ऑटोमेटिक वायर स्टिपर बोलते हैं इसमें। इस तरह से वायर रख के से खींचेंगे तो इंसुलेशन खुद ब खुद क्या है सो निकल जाता है इस तरह से। वायर छीलने के लिए इंसुलेशन निकाल तो अपने को जितना ज़रूरत है उतना निकाल सकते हैं। अंदर एडजस्टमेंट आता है इसका, जो वाइट वाला नॉब नजर आ रहा है उसको सामने पीछे कर सकते हैं। आपको 5 mm निकालना है, 10 सेंटीमीटर निकालना है, जितना चाहे अपन इसको एडजस्ट बराबर सेट करके उतने वायर का रख के वायर को ऐसे दबाएंगे आसानी से इंसुलेशन क्या है सो निकल जाता। नाइफ के मुकाबले में ये आसानी से आप ऑपरेट कर सकते हैं, आसानी से क्या है सो इंसुलेशन क्या है सो निकल जाता है इसके नाइफ के मिसाल से। जी मोटे है इसके साइज़ का, इसके साइज़ के हिसाब से रहता है आपको 10 mm तक क्या है सो निकालते हैं। स्क्वायर mm क्या जो 10 स्क्वायर mm का जो कंडक्टर रहता है उसका इसको इंसुलेशन आसानी से क्या है सो अपन निकाल दे सकते हैं अपन, ठीक। और एक चीज़ आती है आपको, ये है इसको बोलेंगे अपन, ये टूल्स है, ये एक टूल है, ये इसका इस्तेमाल होता है आपको लक्स को दबाने के लिए, क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। लक्स क्या चीज़ है, जैसे वायर्स वगैरह वायरिंग करने के बाद स्विच बोर्ड फिट कर रहे हैं आप, स्विच बोर्ड के पीछे स्विचेस के पीछे वायर्स लगाते हैं, तो वायर के जो टर्मिनल रहते हैं, वायर जब कंडक्टर लगा ऊपर से स्क्रू टाइट कर देते हैं, बारीक कंडक्टर्स रहते हैं, तो स्क्रू टाइट करने से वो क्या है टूट जाने के चांसेस रहते हैं। वो नहीं टूटने के लिए उसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर एक तरह का कैप पिना देते हैं, पूरा कैप पिना के वो कैप को दबाना रहता है, और दबाने के लिए ये टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं अपन क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं, समझे। कटिंग पेड़ से दबाएंगे तो कट होने के चांसेस रहते हैं, तो इसके ज़रिए क्या है सो आपको कंडक्टर के ऊपर कैप पिना दे के उसको क्या है सो प्रेस करना रहता, समझा। तो इसके ज़रिए डिफरेंट साइजेस के इसके ऊपर लिखे रहते हैं आपको, 1 mm 2 mm 3 mm कंडक्टर का जो साइज़ रहता है वो साइज से लिखे हुए रहता है आपको, 1 स्क्वायर mm 2 स्क्वायर mm वो कंडक्टर जो साइज़ है वहाँ रख के उसके हिसाब से दबा दिए तो कैप क्या है सो आसानी से बढ़ जाता, और फिट होने के बाद स्विच में क्या है सो अच्छी तरह से फिट हो जाता। बाद में फ्यूचर में टूटने के चांसेस, लीड टूट गए, लूज कनेक्शन होने के चांसेस क्या है सो नहीं रहते आपको। तो ये मुख्तलिफ टूल्स थे आपको, ये है ये बोल रहे हैं, ये तो इसमें ब्लेड्स है पूरे, इसके ब्लेड्स है पूरे। ये है आपका हैंड वाइस, जैसे आप वर्कशॉप में ऑलरेडी पाइप वाइस फिटिंग का करें ना, कुछ कोई चीज़ को घसने के लिए क्या करें, वाइस में फिट करें ना, बेंच वाइस में फिट करें ना अपना करें, वो बेंच वाइस है, बेंच के ऊपर फिट करा हुआ। ये है हैंड वाइस, हाथ में पकड़ने के लिए इस्तेमाल। कोई चीज़ को घस रहे करे, छोटी सी चीज़ घस रहे करे, अक्सर क्या है तो चाबी बनाने वाले रहते, ताले की चाबी बनाते ना, वो घसते अक्सर, वो क्या करते चाबी को इसमें फिट करके इस तरह से टाइट करेंगे, ये पूरा फिट हो जाता, हाथ में आसानी से पकड़ सकते। तो भाई चीज़ घस रहे कर रहे अपन, हाथ में पकड़ के उतना आसानी से नहीं घस सकते अपन फोर्स लगा के, तो इसमें फिट कर देंगे, इसको आसानी से हाथ में पकड़ सकते, उसके बाद उसको घस सकते हैं, उसको बोलेंगे अपन हैंड वाइस रहता। तो वाइसेस 3 तरह के आपको, एक तो बेंच वाइस देखे अपना, और एक रहता पाइप वाइस रहता, पाइप को भी, पाइप भी देखेंगे, पाइप वाइस भी आपको लगे हुआ है आपके वर्कशॉप में आप, ठीक है। पाइप को लगा के टाइट कर देते हैं, पाइप काट रहे अपन, ठीक है, वी शेप में इस तरह से भी आके जॉक के ऊपर बढ़ जाता है, वी शेप का पाइप काटना है, हाथ में पकड़ के काटने के लिए मुश्किल रहता है आपको, इसके लिए वाइस में फिट कर दिए, समझो आसानी से उसको कटिंग क्या है कर सकते हैं। तो बेंच वाइस, पाइप वाइस, और एक क्या है सो ये वाला हैंड वाइस, समझिए आप। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स थे जो क्या है सो इलेक्ट्रीशियन वर्क के अंदर क्या है सो इस्तेमाल क्या है सो होते थे आपको, ठीक है।
मीटर्स के बारे में बता दें। तो मीटर्स का इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जो है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज मीन्स करंट है, वोल्टेज है, पावर है, ये चीज़ों को मेज़र करने के लिए मीटर्स का इस्तेमाल होता है। तो आप लोग करंट मेज़र करने के लिए एम मीटर का इस्तेमाल होता, वोल्टेज मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता, ठीक है, पावर मेज़र करने के लिए वाट मीटर का इस्तेमाल होता। तो ये तमाम चीज़ें अलग अलग मीटर्स है, लेकिन अलग अलग मीटर्स को पूरा एक जगह करके और एक मीटर बनाए, इसको बोलेंगे अपन मल्टी मीटर। ठीक है, करंट मीटर मेज़र करने के लिए एम मीटर बोले, सेपरेट एम मीटर रहेगा, वोल्टेज के लिए सेपरेट वोल्ट मीटर है, पावर के लिए वाट मीटर सेपरेट है। ये तीनों को मिला के, तमाम चीज़ों को मिला के एक मीटर बनाए, इसको बोलेंगे अपन मल्टी मीटर। ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है आपको ये मल्टी मीटर है। तो मीटर्स में भी आपको दो टाइप के मीटर है, डिजिटल मीटर्स है, एनालॉग मीटर है। एनालॉग बोलो कांटे वाले जो रहते हैं, जैसे यहाँ बोर्डों पे नज़र आ रहे हैं ना आपको, पैनल बोर्ड पे सब पॉइंटर रहता है, पॉइंटर मूव करके रीडिंग बताता, उसको बोलेंगे अपन एनालॉग मीटर्स बोलते हैं। डिजिटल मीटर्स में आपको नंबरिंग सिस्टम रहता, ये क्या है सो डिजिटल सिस्टम क्या है सो है आपको। तो मल्टीमीटर का इस्तेमाल आपको क्या है सो, इसका एक रोटेटिंग नाप है, और रोटेटिंग नाप को फिराते हुए आप क्या मेज़र कर रहे हैं, करंट मेज़र कर रहे हैं, वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं, एसी करंट मेज़र कर रहे हैं, डीसी करंट मेज़र कर रहे हैं, उसको सेट करना पड़ता। साथ भी साथ क्या है सो नीचे क्या है सो आपको प्रोब्स है, इसके दो प्रोब्स रहते हैं, एक पॉजिटिव प्रोब एक नेगेटिव प्रोब, समझा। ये ब्लैक कलर का जो है हमेशा आपको ये कॉमन जो लिखे हुआ है उसमें लगा के रखना है, कॉमन में। ठीक है, ये रेड कलर का मूव करना है, मूव करने का मतलब आप वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं या रेसिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं या सिंबल्स है वहाँ लगाना है, करंट मेज़र कर रहे हैं तो आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, अब वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं आप वोल्टेज के उसमें यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, ये हो गया। आप उसके अलावा नाप को सेट करना है, नाप आप वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ वोल्टेज का सिंबल कहाँ है, वोल्टेज कौन सा है, एसी है या डीसी है, तो आपके सिंबल है या वोल्टेज लिख के ऊपर लाइन है डीसी का होगा। अगर एसी का मेज़र कर रहे हैं तो आप एसी का सिंबल है यहाँ पर। ठीक है, तो नाप को भी जिस जगह पे आप जो क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं उसके वहाँ क्या है सो सेट करना है। वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं आप, ये दो प्रोब्स क्या है सो आप सप्लाई में लगाएंगे तो यहाँ क्या है सो रीडिंग बताता है आपको। ठीक है, इसी तरह वोल्टेज है, करंट है, रेसिस्टेंस की वैल्यू है, एसी करंट, डीसी करंट, ये तमाम चीज़ें क्या है सो मल्टीमीटर के अंदर, एक ही मीटर के अंदर डिफरेंस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ क्या है सो अपन देख रहे हैं। क्या क्या मेज़र कर रहे हैं, रेसिस्टेंस, करंट, वोल्टेज। ठीक है, करंट में एसी करंट, डीसी करंट, वोल्टेज में एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज, इतने चीज़ें क्या है सो एक ही मीटर के जरिए अपन मेज़र कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे अपन मल्टीमीटर का नाम क्या है सो दे। मल्टी के माने एक से ज़ायद, तो एक से ज़ायद चीज़ अपन इसमें क्या है सो मेज़र कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखे आपको मल्टीमीटर क्या है सो रखे आपको, समझे। फिर इसके अलावा आपको कितनी क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं आप, कितनी क्वांटिटी मीन्स एक है, एक से कम वाली मेज़र कर रहे हैं या एक से ज़्यादा वाली मेज़र कर रहे हैं। कम वाली मेज़र कर रहे हैं तो मिली एम्प्स में, माइक्रो एम्प्स में रीडिंग्स आते हैं आपको, उसका भी नाप क्या है तो जैसा इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स है, बिल्कुल कम करंट रहता है, मिली एम्प्स माइक्रो एम्प्स में करंट रहता है, तो नाप को भी जब सेट कर रहे हैं आप माइक्रो एम्प्स मिली एम्प्स में सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी, इलेक्ट्रिकल पावर है, मीन्स क्या है तो आप कोई फ़ैन का, ट्यूबलाइट का या किसी चीज़ का करंट मेज़र कर रहे हैं तो वहाँ क्या है सो 1 एम्प से ज़्यादा रहता है, तो इसकी सेटिंग भी क्या है तो आपको एम्प्स के अंदर, ज़्यादा एम्प्स के अंदर क्या है सो करने का। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए इसको सेट करना, प्रॉपर सेट करके जब ही मेज़र करना। आप सेटिंग गलत करें, मेज़र करें तो मीटर ख़राब क्या है सो आता। आप करंट में सेट कर दिए, जाके वोल्टेज देख रहे हैं तो मीटर क्या है सो ख़राब हो जाता। तो आप जो क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं वो क्वांटिटी को बराबर नाप सेट करना, प्रोब सेट करना, उसके बाद क्या है सो मेज़र करें तो रीडिंग क्या है सो प्रॉपर रीडिंग क्या है सो बताता, मीटर भी ख़राब क्या है सो नहीं होता। ठीक है, तो ये मल्टीमीटर आपको इस्तेमाल क्या है सो है। और कुछ सर बता देंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम जो है बहुत मशकूर हैं और पॉलीटेक्निक ईसी की जानिब से, पूरे स्टूडेंट्स की जानिब से हम आईटीआई के प्रिंसिपल और आईटीआई का स्टाफ, ख़ास तौर पर क़दीर साहब को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको वक्त दिया और बहुत सारे जो मालूमात हमको हासिल हुए आज की क्लास से टूल्स के बारे में। और जो है आइंदा भी, क्योंकि आप ईसी के स्टूडेंट्स हैं, आइंदा भी आपके लेबॉर्ट्रीज़ में, ईसी के लेबॉर्ट्रीज़ में, आपके ब्रांच के लेबॉर्ट्रीज़ में आप मुख्तलिफ़ सर्क्यूट्स पर, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, मुख्तलिफ़ किट्स पर काम करेंगे, टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। और बेसिक बुनियादी तौर पर इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आपको यही सिखाया जाता है कि किस तरीके से औज़ारों का इस्तेमाल करते हुए कोई भी यानी कि जॉब किया जाता है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है। तो एक बार फिर हम क़दीर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आज का वीडियो मुकम्मिल करते हैं।
और साथ ही साथ शौरी सर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम स्टूडेंट्स जो ये वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा। तो इसी अल्फाज के साथ हम आज का वीडियो मुकम्मल करते हैं। शुक्रिया।